हेलो बच्चों, समांतर रेखा पर हमारे अगला वीडियो है। पिछले वीडियो में हम अंतःखंड के बारे में समझ चुके थे कि अंतःखंड क्या होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं समांतर रेखा अंतःखंड में क्या गुणधर्म होते हैं, क्या खास बात होती है। ठीक है, देखिए हम ये तीन समांतर रेखा की रचना की है, एल एम एन। ध्यान से समझिएगा बच्चों, हमने तीन समांतर रेखा लिए हैं एल एम एन, और इस पर एक हमने रेखा खींची जो तीनों को अलग अलग बिंदु पर काट रही है, ए पे, बी पे, सी पे। तो इस रेखा को हम क्या कहेंगे? तिर्यक रेखा। क्या कहेंगे? तिर्यक रेखा, ट्रांसवर्सल। क्यों कहेंगे? क्योंकि तीनों रेखाओं को अलग अलग बिंदु पर काट रही है। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम जो तिर्यक रेखा लिए हैं इस प्रकार से लिए कि तीनों को जो अंतःखंड बन रहे हैं। अब तो पहला अंतःखंड क्या होगा? ए बी। आपको अंतःखंड दिख रहा होगा, पहला अंतःखंड ए बी, दूसरा अंतःखंड बी सी। अंतःखंड पहचानना आपको आना चाहिए बच्चों। यहाँ तीन समांतर रेखाओं पर तिर्यक रेखा द्वारा दो अंतःखंड बन रहे हैं। दो अंतःखंड, पहला ए बी और दूसरा बी सी। ठीक है बच्चों, अब ये जो दोनों अंतःखंड है क्या है? आपस में बराबर है। चलिए नाप के भी देख लेते हैं भाई। 7.5 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर। देख लीजिए, ये आ गया हमारा 7.5 सेंटीमीटर और ये भी आ गया हमारा 7.5 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, मतलब तीन समांतर रेखाओं पर कोई तिर्यक रेखा द्वारा बराबर अंतःखंड काटे जा रहे हैं। हम एक काम करते हैं, एक और तिर्यक रेखा ले लेते हैं, बिना मापे बिना कुछ किए। भाई ये भी तिर्यक रेखा ही है। हम इसका नाम लेते हैं, इसको नाम लेते हैं मान लीजिए पी। इस प्रकार से हमारे पास दो तिर्यक रेखा हो गया, पहला टी और दूसरा पी। टी द्वारा बराबर अंतःखंड काटे जा रहे हैं और पी के द्वारा जो अंतःखंड काटे गए हैं इसका भी नाम लेते हैं। इस बिंदु का नाम हो गया मान लो डी, इसका नाम हो गया ई, इसका नाम हो गया एफ। तो इसके द्वारा तिर्यक रेखा पी के द्वारा एल एम एन पर जो अंतःखंड काटे जा रहे हैं कौन कौन से हैं? एक तो ये हो गया बेटा, दूसरा ये हो गया। इस अंतःखंड का नाम क्या होगा? डी से शुरू हो रहा है, ई में खत्म हो रहा है, तो डी ई। और इसका नाम क्या होगा? ई एफ। ठीक है, हम बोल रहे हैं कि ये दोनों अंतःखंड बराबर हैं। तो चलो देखते हैं ये दोनों अंतःखंड कैसे हैं। आठ दशमलव एक और ये भी 8.1। देखिए ये दोनों भी क्या हो गए? 8.1 8.1। मतलब ये दोनों अंतःखंड क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो पहला गुण हमारा यही है कि तीन समांतर रेखाओं पर यदि एक तिर्यक रेखा बराबर अंतःखंड काटे तो दूसरे तिर्यक रेखा द्वारा काटे गए अंतःखंड भी क्या होंगे? बराबर। मतलब ये दोनों बराबर है तो दूसरी तिर्यक रेखा द्वारा जो अंतःखंड काटी जाएगी वो भी क्या होगी? बराबर। ये हमारा पहला नियम है। ठीक है, पहला, तीन समांतर रेखाओं पर यदि एक तिर्यक रेखा, अच्छा हम अगर दूसरी तिर्यक रेखा और भी कौन सा तिर्यक रेखा ले सकते हैं, तो सभी के अंतःखंड क्या होंगे? बराबर होंगे। अन्य तिर्यक रेखा का मतलब हम और जितना खींचेंगे सभी अन्य तिर्यक।
फिर से समझिए, तीन समांतर रेखाओं पर यदि एक तिर्यक रेखा द्वारा समान अंतःखंड काटे जाते हैं तो अन्य तिर्यक रेखा द्वारा भी काटे गए अंतःखंड समान होंगे। यदि L समांतर M समांतर N तथा यहाँ L समांतर M समांतर N तथा T व P तिर्यक रेखा है। अब यदि AB बराबर BC हो, BC, तब DE बराबर EF होगा। ठीक बच्चों, अब इस हिसाब से ये पूछा जा सकता है कि इसमें AB बराबर BC है, अगर ये 4 सेंटीमीटर तो ये कितना होगा? ये दोनों बराबर है, ये 4 है तो ये भी कितना होगा? 4, क्योंकि ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। पहला गुणधर्म है बच्चों, ठीक है। दूसरा गुणधर्म अपन देख लेते हैं। क्रियाकलाप 5 को आप भरोगे, क्रियाकलाप 4, क्रियाकलाप 5 जो दिख रहे हैं ना आपको, क्रियाकलाप 4, इसमें माप के भरना है। इसमें क्या बोल रहा है? सभी में AB बराबर BC है, इसको मापने की जरूरत नहीं है, इसमें बोल दिया गया कि ये दोनों बराबर है। आपको सिर्फ इन दोनों को मापना है, DE EF, DF देखो 3.4, DE और EF को यहाँ मापोगे और बताना क्या बराबर है। इसमें भी DE और EF को मापना है, लिखना है, बताना क्या बराबर है। AB और BC को मत मापना क्योंकि ये बराबर है, बोल दिया गया है। आपको सिर्फ D और EF को माप कर लिखना है और देखना है कि दोनों बराबर आते हैं कि नहीं, ठीक है। चलिए बच्चों, अगला गुणधर्म देखते हैं। बच्चों, पहला गुणधर्म देखने के बाद चलिए हम दूसरा गुणधर्म को देखते हैं। दूसरा गुणधर्म क्या होता है? दूसरा गुणधर्म क्या होता है बच्चों, ध्यान समझिएगा। ये तीन समांतर रेखा हमारा, पहला, दूसरा, तीसरा, L M N। हमने इस पर दो तिर्यक रेखा खींच दी, पहला है P, दूसरा है Q। P, अब देखिए आपको दिखने से बिल्कुल स्पष्ट होगा कि P द्वारा जो अंतःखंड काटे गए हैं उनका नाम क्या है? AB और BC। दोनों बराबर दिख रहे हैं क्या? नहीं दिख रहे, दोनों बराबर नहीं है। यहाँ भी Q के द्वारा जो काटे गए अंतःखंड है उनका नाम क्या है? DE और EF। ये भी दोनों बराबर नहीं है। लेकिन ये नियम क्या कहता है बच्चों कि यहाँ इन दोनों को चलिए माप लेते हैं हम। ये कितना आ रहा है? ये आ गया हमारा 3 से, और ये कितना है? 6, ठीक है 6। तो AB और भागित BC दोनों तो काटेगा नहीं, लेकिन AB का मान कितना है? 3 और BC का मान क्या है? 6। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ये हो गया अनुपात, सरलतम रूप अनुपात कह रहा है। ये 1:2, मतलब जो नीचे वाला है वो ऊपर वाले के ठीक क्या है? डबल। जो BC है ये 2 है और AB है वो 1 है, मतलब जो BC है नीचे वाला अंतःखंड वो ऊपर वाले अंतःखंड के क्या है? डबल है। नीचे वाला अंतःखंड ऊपर वाले का डबल है। कैसे पता चला? भाई मापे हैं, दोनों अंतःखंड को मापे हैं और सरल किए हैं, इससे पता चल रहा है। तो ये नियम कहता है क्योंकि एक तिर्यक रेखा द्वारा काटे गए अंतःखंडों का अनुपात 1/2 है, मतलब नीचे वाला दुगना है ऊपर वाले से, ऊपर वाले अंतःखंड से। तो दूसरी तिर्यक रेखा द्वारा जो अंतःखंड काटे जाएंगे, दूसरी तिर्यक रेखा मतलब Q के द्वारा, ये जो भी नाम होगा, इसके द्वारा जो अंतःखंड काटे जाएंगे ये भी 1/2 ही होंगे। ध्यान दीजिएगा, लंबाई 3 और 6 नहीं होगा, ये जरूरी नहीं है। लंबाई इसका 3 और 6, इसका 3 और 6 ये जरूरी नहीं है, लेकिन जो भी होगा वो नीचे वाला जो है ठीक डबल होगा ऊपर वाले से, क्योंकि ये कितना आ रहा है? 1:2। दोनों अंतःखंडों का अनुपात समान होगा। तो चलिए माप के देखते हैं इसका क्या आ रहा है। ये आ रहा है मेरा 3.5, तो ये आना चाहिए 7, दुगना ये देखिए बच्चों 7 बिल्कुल आ रहा है। तो ये क्या आ गया? 3 DE बटे EF 3.5/7, 3.5 कम 3.5 आ रहे हो गए 7। ये भी 1/2 आया ना, आया कि नहीं? तो ये हमारा दूसरा गुणधर्म। दूसरा गुणधर्म क्या कहता है? तीन समांतर रेखाओं पर
किसी एक तिर्यक रेखा द्वारा काटे गए अंतःखंडों का, किसी एक तिर्यक रेखा द्वारा काटे गए अंतःखंडों का जो अनुपात होता है, वही अनुपात, जो अनुपात होता है, कितना आया अनुपात, 1/2 आया ना, वही अनुपात अन्य तिर्यक रेखा द्वारा काटे गए अंतःखंडों का भी होता है। मतलब दूसरा जो तिर्यक रेखा का अंतःखंड बनाएंगे उनमें भी वही अनुपात होगा जो पहले वाले में है। तो पहले लेकर क्या 1:2, 1/2 आया, तो यहाँ भी 1/2 आ रहा है कि नहीं। मतलब AB/BC जब दोनों का अनुपात निकालेंगे और DE और EF, देखिए नाम कुछ भी हो सकता है, यहाँ जो है हम वो कह रहे हैं, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। दोनों तिर्यक रेखा के जो अंतःखंडों का अनुपात है, दोनों तिर्यक रेखा द्वारा काटे गए अंतःखंडों का जो अनुपात है, अनुपात वो बराबर हो जाएगा। लंबाई बराबर नहीं होगी, बार बार हम कह रहे हैं, ये 3 और 6 तो ये भी 3 और 6 हो गए, जरूरी नहीं है, लेकिन जो भी होगा वो ठीक डबल। तो चलिए बताइए, अगर ये 5 होता तो ये कितना होता, 1/2 मतलब दुगना 10, वेरी गुड। अगर ये 4 होता तो ये कितना होता, 8। अगर ये 9 तो ये कितना होता, 9 दूनी 18। ठीक है, तो बच्चों यह है हमारा दूसरा गुणधर्म। ठीक है, तो पहला गुणधर्म क्या होता है, अगर 3 समांतर रेखाओं पर यदि एक तिर्यक रेखा बराबर अंतःखंड काटे तो अन्य तिर्यक रेखा द्वारा काटे गए अंतःखंड भी बराबर होंगे, बराबर की बात कही जा रही है। और दूसरा गुणधर्म में क्या कहा जा रहा है कि 3 समांतर रेखाओं पर एक तिर्यक रेखा द्वारा काटे गए अंतःखंडों का जो अनुपात होता है, देखिए मतलब एक तो पहला क्या बराबर वाला, तो एक तिर्यक रेखा द्वारा काटे गए अंतःखंड बराबर होंगे, तो दूसरी तिर्यक रेखा द्वारा काटे गए भी अंतःखंड बराबर होंगे। मतलब इधर 3 कट रहा है तो उधर 4, 5 कट रहा है तो उधर 6 बराबर कटेंगे। लेकिन दूसरा क्या कहता है, दूसरा में चूंकि बराबर तो नहीं है, तो यहाँ हम किस शब्द का प्रयोग करेंगे, अनुपात। तो 3 समांतर रेखाओं पर किसी एक तिर्यक रेखा द्वारा काटे गए अंतःखंडों का जो अनुपात होता है, वही अनुपात अन्य तिर्यक रेखा द्वारा काटे गए अंतःखंडों का भी होता। ठीक है बच्चों, और इसके लिए भी आप इस गुणधर्म को उतारने के पहले वीडियो को देखेंगे, समझेंगे, और उसके बाद क्रियाकलाप 5 आपको दिया गया है ना। इसमें AB और BC को मापना है। देखिए ध्यान से, AB और BC को इसके से मापेंगे, दोनों को बटे में लिख के सरल करेंगे। उसी प्रकार DE और EF को मापना है, बटे में लिखना है, सरल करना है, और सरल करने के बाद देखना कि दोनों का जो मान है AB/BC और DEF का मान बराबर आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा होगा तो क्या लिखोगे, हाँ AB/BC बराबर DE/EF। और तीनों को आप 3.20, 3.21, 3.22, इसको क्रियाकलाप 5 को आपको किताब में ही हल करना है। ध्यान देंगे, दोनों वीडियो को देखेंगे, अच्छे से गुणधर्म को समझेंगे, क्रियाकलाप 4 और 5 को किताब में पहले हल कर लेंगे, उसके बाद फेयर कॉपी में इन गुणधर्मों को नोट करना है। ठीक है बच्चों, तो समांतर रेखाओं से संबंधित अभी तक जो बताया गया है, उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। समांतर रेखा की रचना करना, अंतःखंड क्या होता है, अंतःखंडों के गुणधर्म, समांतर रेखाओं में अंतःखंडों के गुणधर्म, सभी को समझना है बच्चों, और समझकर याद भी कर लेंगे गुणों को। और अगले वीडियो में, अगले क्लास में हम प्रश्नावली 3.1 के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, हो सके तो आप भी प्रश्नावली 3.1 के प्रश्नों को घर में जरा देखिएगा कि आपसे बन पाता है कि नहीं। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।